ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक दुख खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आ जाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं है। कभी कोई बीमारी की समस्या आ जाती है, कभी नौकरी की समस्या आ जाती है, कभी व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, कोई ना कोई टेंशन अगर परिवार में हमेशा लगी हुई रहती है, आपके जीवन में काफी सारे दुख हो गए हैं, परेशानी है, कष्ट है, आपसे नहीं हो रहा है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 2 बत्ती वाला दीपक लगा देना होगा। बत्ती कौन सी लगानी है, एक चावल का दाना कब डालना है, पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपके जितने भी जीवन के सारे दुख होंगे वो पूरे जरूर खत्म होंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों के प्यार और दुलार की वजह से इस महादेव के उपाय चैनल, जो कि आपके पूरी फैमिली है, वो 1 लाख लोगों की फैमिली हो चुकी है। कल ही हो गई थी, लेकिन कल का वीडियो बनाने से बाद में हुई थी ये वाली, इसलिए मैं कल आपको बता नहीं पाया था। आप सभी लोगों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके ना सिर्फ आपके जीवन के दुख खत्म करेगा, बल्कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी जरूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है ना, देखिए पहला वाला जो उपाय होगा किन लोगों को करना है, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना, एक के बाद एक समस्या आ जाती है, कभी नौकरी की, कभी परिवार की, किसी भी तरीके के कोई दुख है अगर आपके जीवन में और आप चाहते हो कि उन दुखों से निवारण मिल जाए, या फिर आपके जीवन में कभी कोई दुख आए ही ना, है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना होगा। देखिए कैसे करना है वो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है, लेकिन इस वाले उपाय के अंदर आपको ये वाला दीपक तैयार नहीं करना। इस तरीके से आपको तैयार करना होगा गोल बत्ती का दीपक। ठीक है ना, अब इसके अंदर बत्ती कितनी लगाओगे, 2, है ना। एक तो ये बत्ती हो गई और दूसरी एक और बत्ती लगाओगे। जो बत्ती होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, गोल बत्ती होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग जो है ना लंबी बत्ती लगा देते हैं, वो इस तरीके से भी लगा देते हैं कि एक बत्ती इधर से इधर निकाल देंगे और ये हो गया भैया 2 बत्ती का दीपक। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, जैसा बताया गुरुदेव ने वैसा ही बता रहा हूं। आपको इस तरीके से 2 गोल बत्ती के दीपक तैयार करने, और इसके अंदर जो भरोगे आप गाय माता का घी भरोगे, है ना, गाय का घी। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि अगर आपको सुनाई ना दे तो आप देख सको। ठीक है, ये ले लिया, और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 चावल का दाना। ध्यान रखना, जो आप 1 चावल का दाना लो ना, वो अक्षत लेना। अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसा वाला 1 चावल का दाना ले लेना। ठीक है, ये दोनों ले लिए। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, और ये जो जल भरोगे आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। ठीक है ना, तो 3 चीजें हो गई। एक दीपक हो गया जिसके अंदर ही आपने 2 बत्तियां लगाई हुई है और गाय माता का घी भरा हुआ है, 1 चावल का दाना है और साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्र के पेड़ के पास। अब भैया ये वाला करना कब है उपाय, तो ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना चाहिए। गुरुदेव ने जो इसकी तिथि बताई है वो सोमवार का दिन बताया है और समय बताया है प्रदोष काल का। ठीक है, प्रदोष काल मतलब शाम के समय का। ठीक है, जब आप बेलपत्री के पास में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल इस वाली बेल वृक्ष के पेड़ में आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से, ये नाम जरूर याद रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, है ना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया। अब उसके बाद में आपको यहां पर उस 1 दीपक को रखना है, और उसी दीपक के अंदर जो आपने 2 बत्तियां लगाई है ना, उन दोनों बत्तियों को यहां पर प्रज्वलित कर देना। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र जरूर बोलना, है ना। इस वाले उपाय में नाम और गोत्र बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है कि मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, मेरी ये परेशानियां हैं, एक के बाद एक परेशानी आ जाती है, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं, प्लीज महादेव जी इन सभी को दूर कीजिए। जैसी भी आपको विनती करनी है, कामना करनी है, वो आप कामना कर लेना। अब कामना करने के बाद में जो आपका 1 चावल का दाना है ना, उस 1 चावल के दाने को आपको इसी वाले दीपक के अंदर आपको समर्पित कर देना है।
अपनी कामना बोलने के बाद और समर्पित करने के बाद इसी वाले दीपक पे आपको अपने घर की तरफ वापस चले आना है। मात्र आप 2 से 3 सोमवार इस उपाय को कर लीजिए, मेरा देवाधिदेव महादेव जो आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कष्ट है, परेशानी है। ठीक है, पहला तो वो हो गया कि आपके दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यह है कष्ट, जो शारीरिक कष्ट, परेशानियां आ जाती है या फिर कोई बीमारी वगैरह का इलाज है ना। ये शारीरिक कष्ट और बीमारी के लिए है कि डॉक्टर का पीछा ही नहीं छूट रहा है, डॉक्टर के पास बार बार जा जाकर के आप परेशान हो चुके हो, दवाइयां नहीं लग रही है, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बीमार है, ये उसके लिए है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। करना कब है? ये वाला भी उपाय मात्र आपको सोमवार के दिन करना है, और ये तो चल रहे हैं सावन के सोमवार, तो चूक मत जाना। आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में गंगा जल है कि अगर आप इस पूरे लोटे को समर्पित कर सको तो कर लेना, लेकिन आजकल किसके घर में इतना होता है? तो आप क्या करना, इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना और इसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 ढक्कन आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। ठीक है ना, गंगा जल का जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है उसे खुद को गंगा जल बना लेता है। ठीक है, इस 1 लोटे को लेकर के पहुंचना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है ना, जब आप यहां पर पहुंचेंगे तब ध्यान से सुनना किस तरीके से उपाय करना है ना। उपाय करने का भी एक तरीका है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कैसे कैसे करके आपको करना है उपाय। सबसे पहले जो आप उस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करेंगे वो करेंगे गणेश जी भगवान पर, है ना, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर समर्पित करेंगे कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको करना होगा अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर। ठीक है ना, चौथे नंबर पर आपको नंदी भगवान पर करना होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, नंदी भगवान जी पर भी आपको चौथे नंबर पर जल समर्पित करना है ना, उससे पहले कहीं पर भी मत कर देना। फिर 5वें नंबर पर जब आप जल समर्पित करोगे तो आप इस शिवलिंग के ऊपर जो एक मटकी होती है ना, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां होती है, जया, विशरा, श्यामरीवारी, दोत्री देव, है ना, आपको यहां पर समर्पित करना है 5वें नंबर पर। ठीक है, 6ठे नंबर पर आपको समर्पित करना होगा कहां पर? माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ है यहां पर। और 7वें नंबर पर उसी 1 लोटे में से जल समर्पित करना है सब जगह पर, है ना, शिवलिंग के ऊपर। जब आप यहां पर शिवलिंग पे ऊपर समर्पित करेंगे तो जो भी जल बहता बहता, जितना भी जल यहां पर जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, आपको उसे एकत्रित कर लेना है उसी वाले पात्र के अंदर। ठीक है ना, और यहां पर अपनी कामना बोल करके कि मेरे को ये कष्ट है, मेरी बीमारी है, ये है, वो है, जो भी आपको कामना करनी है, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हो तो उस सदस्य का नाम और गोत्र बोल करके आपको यहां पर कामना करनी है, उसकी शारीरिक बीमारी के लिए जो भी है करके। और इस गंगा जल की, ये वाला जो आपने लिया है ना, इसे घर लेकर के चले जाना और इसी गंगा जल को आपको 3 दिन तक 2-2, 3-3 बूंदे उस बीमार व्यक्ति को पिला देनी है। देखिएगा उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, डॉक्टर के चक्कर बंद हो जाएंगे, फालतू का खर्चा जो आपका हो जाता है डॉक्टर वगैरह में, दवाइयों में, वो सब कुछ होने से बच जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। मात्र और मात्र सोमवार के दिन इस उपाय को करना होता है। ठीक है ना, अब जो तीसरे वाले उपाय के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो तीसरा वाला उपाय होगा किन लोगों के लिए, ये ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तीसरा वाला उपाय है कि अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है ना, धन नहीं आता है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, ऐसे मान लीजिए, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई सर्विस है, नौकरी है, सही से नहीं हो रही है ना, यानी कि धन से संबंधित जो भी परेशानियां है ना, तो जब भी कोई सा भी सोमवार आ जाए ना, तो हर सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने होंगे मिट्टी के, गोल बाती के, और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी। और हर सोमवार के दिन इनमें से इन दोनों दीपक को सबसे पहले लेकर के जाना कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के पास में। यहां पहुंचने के बाद में एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। और जो दूसरा दीपक है ना, उस दूसरे दीपक को लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। और जब आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे तो जो मंदिर की चौखट होती है ना, ये वाली, इस चौखट पर दूसरा दीपक यहां पर प्रज्वलित करना स्टार्ट कर दीजिए।
2 से 3 रुपए का एक दीपक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हर सोमवार के दिन इन 2 जगह पर दीपक रख देता है ना, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी निवास करती है। कभी भी धन की कमी उस परिवार में नहीं हो सकती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से अपना प्रेम बढ़ाते रहिएगा। मैंने खुद ने कामना करी थी महादेव जी से कि मेरे इस सावन के महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और देखिए मेरी खुद की कामना पूरी जरूर हुई है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।